सिडनी हमलावर साजिद अकरम की भारतीय शहरी होने की तस्दीक। रियासत तेलंगाना पुलिस ने भी साजिद अकरम को भारतीय शहरी मान लिया। अपने बयान में बताया साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकली के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत के दौरे किए, जो ज़्यादातर ख़ानदानी नौइयत के थे। मुलजिम साजिद अकरम 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। भारतीय इदारों और दीगर मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। भारतीय मीडिया के सिडनी वाक़े की पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय इदारा द प्रिंट भी हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आया। द प्रिंट के मुताबिक बोंडाई वाक़े का हलाक हमलावर साजिद अकरम भारतीय निजात था। 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इस्राइली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। हक़ाइक़ के बरअक्स प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं। भारतीय मीडिया ने जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी का बड़ा स्पॉन्सर बन गया। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्विस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कले खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय मुल्कों में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अस्करी तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन का दौरा किया। ऑस्ट्रेलवी टीवी ने बाप बेटे की सरगर्मियों का भांडा फोड़ दिया। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे। 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जुनूबी शहर डाउ को अपनी हतमी मंजिल बताया था। जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर ने भी दोनों के फिलिपाइन के सफर की तस्दीक की। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार। मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा। फूल रखे, शमे रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासरीन के लिए ताज़ियती तकरीब का इनेकाद। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हलाकत पर योम सोग मनाया गया। परचम सरंगू रहा। सिडनी बीच हमले की एक और वीडियो मंजर-आम पर आ गई। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने हमलावर से राइफल भी छीन ली। हमलावर ने दूसरी गन से बुजुर्ग जोड़ों को कत्ल कर दिया। जाए हादसा से हमलावरों की कार से कलअदम दाइश के 2 परचम भी मिले। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। यहूदी बस्तियों का क़याम फ़लस्तीन के दौरे रियासत हल में रुकावट है। गज़ा में मुकम्मल, महफूज और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी की ज़मानत दी जाए। आसिम इफ्तिखार का गज़ा और मगरबी किनारे में मुज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 जड़ावाला से रजाना, M4 मुल्तान से गोजरा तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। 5 मुसाफिर जख्मी। बस हरुणाबाद से कराची जा रही थी। बाड़ों में बस से अगवा किए गए तमाम 14 मुसाफिर बाजियाब। एक मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जल बसा।
तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस से 18 मुसाफिरों को अगवा किया गया। रेंजर्स और पुलिस ने तमाम रास्तों की मुकम्मल नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान 14 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। एक मुखबी की लाश मौके से कुछ फासले पर मिली। 3 अफराद अगवाकारों से फरार होकर घर पहुंचने में कामयाब हो गए। बस में खवातीन और बच्चों समेत 29 मुसाफिर सवार थे। डाकू खवातीन और बच्चों को छोड़कर बाकी मुसाफिरों को साथ ले गए थे। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर ममलिकत ओवरसीज़ और सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज़ को शामिल किया गया। सेक्रेटरी IT, चेयरमैन पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला भी कमेटी का हिस्सा। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी स्टैम्प के ऑनलाइन अजरा और तजदीद से मुतालिक सिफारिशात देगी। सैकड़ों मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अजियत से निजात। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तमीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए बताए गए हर फ्लैट की लागत 36 लाख रुपए से ज़ायद है। बेवा खवातीन और खुसूसी अफराद के लिए कुरानंदाजी का इंतज़ार ख़त्म। वज़ीर आला का बगैर कुरानंदाजी फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत दी गई। और सुंदर फेज़ 2 के लिए 672 फ्लैट्स मुल्तान में, 656 वारबर्टन ननकाना साहिब में 544 फ्लैट दिए जाएंगे। जंग में 1300, कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद। कौम को इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए। आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर लियाकत बलोच से भी मिले। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। लियाकत बलोच ने कहा है कि जमहूरी कुव्वतों को मुस्तक़बिल के लाएअमल पर इत्तफ़ाक़ करना होगा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टू तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मंजूर भट्टू 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि मरहूम ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। मंजूर भट्टू की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर रहनुमाओं के भी इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बाजोड़ की तहसील सालारजई के इलाके तंगी में इंसाद पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तकरीबकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कौम के लिए इंसाद पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला अफसोसनाक है। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक मुहिम पूरी तरह तहरीक के साथ जारी रहेगी। गजा में शदीद सर्दी और बारिश। बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। तूफ़ानी हवाओं से फ़लस्तीनियों के खैमे उखड़ गए। बारिश का पानी खैमों में दाखिल होने से बेघर फ़लस्तीनियों के लिए बैठना मुश्किल हो गया। इसराइली हमलों और मौसम की सख्ती से गजा में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। अल-शिफा अस्पताल की छतों से पानी टपकने लगा। मरीजों के लिए सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा में बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत है। हमास ओहदेदार ने कहा है कि इसराइल ने 813 मरतबा खिलाफवर्जी की। इसराइली खिलाफवर्जियाँ जंगबंदी मुआहदे को ख़तरे में डाल रही हैं।